हाँ जी बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप जो हमारी बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बट उससे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि 12th क्लास के अंदर आप लोगों का अकाउंट्स के अंदर क्या सिलेबस है। अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपका क्या सिलेबस है तो आप ये पार्ट जो है स्किप करके डायरेक्ट जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो अकाउंट्स का पेपर आएगा वो बोर्ड्स में आपके 80 मार्क्स का पूरा पेपर आएगा। बाकी थ्योरी में आपको जो थ्योरी नहीं, बेसिकली प्रोजेक्ट वगैरह के आपके 20 मार्क्स मिलते हैं। तो इसको मिलाकर आपका टोटल कितना बनता है, 100 मार्क्स का आपका एक पेपर होता है। तो 100 मार्क्स में से आपको मिलते हैं, बट बोर्ड्स के अंदर कितना आएगा, 80 मार्क्स का आपका एग्जाम आएगा। तो अब 11th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था, उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो आपने देखा था। बट 12th क्लास में आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि पार्टनरशिप, बिजनेस के 3 टाइप होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनीज। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो आपने 11th क्लास में पढ़ लिया, बट 12th क्लास में आप क्या पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे करेंगे और कंपनीज की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो ये आप 12th क्लास के अंदर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला यूनिट है आपका, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म यहाँ पर पूरा आप डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप स्टार्ट कैसे होता है ना, और वो फिर क्या क्या पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद अगर पार्टनरशिप बंद हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, तो वो किस टाइप से होता है, उस टाइम पर क्या अकाउंटिंग हम करते हैं। तो यहाँ पर आप पार्टनरशिप की एंड कंपनीज की पूरी अकाउंटिंग देखेंगे। फिर आपका जो यूनिट 2 है दैट इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के अंदर आप जो है प्रॉपर देखने वाले हैं कि शेयर्स कैसे इशू करते हैं, डिवेंचर कैसे इशू करते हैं। तो यहाँ पर आपके 2 चैप्टर हैं और ये 2 चैप्टर कितने मार्क्स के हैं, 24 मार्क्स के हैं। तो ये जो कंपनी वाली बुक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी 3rd बुक आती है दैट इज व्हाट, फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो ये जो बुक है आपकी ये टोटल 20 मार्क्स की है और इसमें आपको ये यूनिट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 3 बुक होने वाली है 12th क्लास के अंदर, पार्टनरशिप, कंपनीज एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इन तीनों ही बुक को हम आराम से कवर करेंगे, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। प्रॉपर आपको एकदम इजी क्लियरिटी के साथ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करेंगे। ठीक है, अब आइए हम अपना जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप का, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, है ना, ये चैप्टर है आपका। तो उसे हम शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे उसके लिए भी थ्योरी पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले पार्टनरशिप की मीनिंग क्या होती है ना, वो समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर बताया गया, पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और सेक्शन 4 के अंदर आपको दे रखी है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से टॉपिक से साइड हटता हूँ। और देखो, जब मैं 11th क्लास में था ना और 12th क्लास में था तो मुझे ये चीज नहीं समझ में आती थी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन या कुछ भी बोल लो, सेक्शन आपके 11th में भी आपने बहुत पढ़े होंगे, तो ये क्या होता क्या है ये। तो उसको जस्ट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, पहले के ज़माने में भी बिजनेस होता था। ठीक है, तो पहले के ज़माने में जैसे बिजनेस होता था, फॉर एग्जांपल के लिए ये 2 पर्सन हैं, ए एंड दूसरा है बी। तो इन दोनों ने आपस में बिजनेस किया। इसने कहा कि मैं जो है तुम्हें क्या दूंगा, वीट दूंगा, और तुम उसके बदले में मेरे को क्या दे देना, राइस दे देना, जैसे बार्टर सिस्टम आपका होता है ना। तो यहाँ पर क्या, इन दोनों ने आपस में कहा कि मैं तुम्हें वीट दूंगा और ये ए बी को वीट देगा और बी क्या देगा, ए को राइस देगा। बट ए ने बी को तो वीट दे दिए, लेकिन बी ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें क्या नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नहीं दूंगा राइस। तो इस केस में ए जो व्यक्ति है उसको तो नुकसान हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो अब ए क्या करे, ए किसके पास जाए, कोर्ट के पास जाए। उस टाइम पे तो कोई लॉ, कुछ कोर्ट वगैरह उस टाइम पे कुछ नहीं होता था। तो इसके लिए आपका क्या आता है,
लॉ बनाया गया इसलिए। तो देखो 11th-12th में मेरे को नहीं समझ में आया क्या होता है, बट जब मैंने सीए फाउंडेशन स्टार्ट किया तो वहां पर एक सब्जेक्ट है आपका बिजनेस लॉ। तो वहां पर आप बिजनेस के क्या क्या लॉज होते हैं वहां पर आपको ये देखने को मिलता है कि सेक्शन क्या होता है ना, फिर उसके अंदर और सारी चीजें होती हैं। तो लॉ कैसे बना? लॉ बना कि ये जो ए वाला बंदा है, ये जो बियर कर रहा है, बियरर पार्टी है, ये कैसे, है ना, ये किसके पास जाए, इसको कैसे सॉल्यूशन मिले, इसकी जो प्रॉब्लम है, ये अगर लॉस बियर कर रहा है इसको भी तो न्याय मिलना चाहिए ना, लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या आया, लॉ आया। तो एक चीज क्या होती है, एक चीज आपकी होती है एक्ट, ठीक है। एक्ट का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रेगुलेशंस। तो एक्ट का मतलब क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो भी आप रूल्स एंड रेगुलेशंस देखते हैं वो किसके अंदर आते हैं, एक्ट के अंदर आते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये कौन सा एक्ट है, एक्ट 1932, ठीक है। अब इसको रीड कैसे करते हैं वो चीज समझना जरूरी है। तो देखो कोई भी एक्ट होता है, एक्ट के अंदर क्या आता है, एक चैप्टर आता है आपका, ठीक है। फिर उसके अंदर आपके आते हैं सेक्शंस, ठीक है। सेक्शंस के अंदर आते हैं सब सेक्शन, सब सेक्शन, और सब सेक्शन के अंदर आता है क्लॉज। ये बिजनेस लॉ की बात हो रही है यहाँ पर। फिर क्लॉज के अंदर आपका आता है सब क्लॉज। तो भैया इसको रीड कैसे करते हैं, तो देखो यहां पर जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए कहा एक्ट 1932, फिर उसके बाद मैंने लिखा यहां पर सेक्शन, ऐसे मैंने लिखा सेक्शन 2 और 1, फिर ये देन ये। तो इसको कैसे रीड करेंगे, तो यहां पर इसको तो हम बोलेंगे क्या, एक्ट है ये, और ये क्या है, सेक्शन है ये, ठीक है। दिस इज व्हाट सेक्शन, और दिस इज व्हाट सब सेक्शन। ये क्या है, सब सेक्शन है ये। और इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको बोलेंगे क्लॉज, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, सब क्लॉज, सब क्लॉज। भैया इसको रीड कैसे करेंगे, तो आप इसको कैसे रीड करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 2 सब सेक्शन 1, ठीक है, क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए। तो इस टाइप से आप इसको क्या करेंगे, रीड करते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट थोड़ा सा बाहर का कॉन्सेप्ट था जो कि आपको बताना मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अब देखो पार्टनरशिप की डेफिनेशन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अंदर क्या डेफिनेशन दे रखी है। डेफिनेशन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव agreed to share profit of a business carried by all or any of them acting for all। तो अगर यहाँ पर डेफिनेशन को मैं तोड़ तोड़ के समझूं तो यहाँ पर जरा यहाँ तक आते हैं। तो पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप है किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में, ठीक है। सिंगल पर्सन के नहीं, लोगों के बीच में रिलेशन है। अगर सिंगल पर्सन होगा तो वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो पार्टनरशिप क्या है, रिलेशंस है किसके बीच में, लोगों के बीच में, जो कि क्या करते हैं, अग्री करते हैं कि वो क्या शेयर करेंगे, प्रॉफिट जो भी होगा बिजनेस का वो शेयर करेंगे। और ये जो बिजनेस चलेगा, बिजनेस जो होगा उसका प्रॉफिट एक तो शेयर करेंगे, और बिजनेस के अंदर या तो एक पार्टनर काम कर सकता है या सारे के सारे पार्टनर मिलकर काम कर सकते हैं। कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं, पार्टनर ए, बी एंड सी, ये 3 पार्टनर है। अब इसमें से ये जो बी वाला पार्टनर है, हो सकता है कि ये सिर्फ अकेला यही काम कर रहा है पूरी की पूरी फर्म के लिए, पूरी के पूरे बिजनेस के लिए, या फिर ये सारे के सारे पार्टनर मिलकर सारे ही काम कर सकते हैं बिजनेस के लिए। तो ये क्या है, डेफिनेशन है कि भाई पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप रिलेशन है किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में, लोगों के बीच में रिलेशन है, जो कि क्या करते हैं, एक अग्रीमेंट करते हैं कि वो बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर करेंगे, और
बिजनेस में वो सारे या तो मिलकर काम कर सकते हैं या फिर उनमें से कुछ लोग सबके लिए काम कर सकते हैं। तो ये क्या है, डेफिनेशन है, जो कि कहाँ दिया आपको, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अंदर दे रखी है। तो ये डेफिनेशन 1 मार्क्स में आ सकती है, अगर आएगी भी तो, अदरवाइज नहीं आती है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, पार्टनर, फर्म और फर्म नेम। अब देखो, ये जो पार्टनर है, पार्टनर किसको बोलते हैं, ये जो लोग आ रहे हैं, है ना, बिजनेस के अंदर, जो पार्टनरशिप बिजनेस है हमारा, उसके अंदर जो लोग आते हैं उनको बोलते हैं क्या, पार्टनर। तो ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर। ठीक है, और फर्म क्या है, अब ये जो सारे के सारे मिलके आए तो इन्होंने एक क्या क्रिएट किया, फर्म। तो इसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब पार्टनरशिप फर्म, तो फर्म का कुछ नाम भी दोगे। तो आपने सपोज इसका नाम दे दिया एबीसी लिमिटेड, तो ये क्या हो गया, फर्म नेम। पार्टनर समझ में आया, जो भी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो भी लोग आते हैं उनको क्या कहते हैं, पार्टनर्स। और ये जो तीनों के तीनों लोग हैं या जो भी पार्टनर मिलके एक फर्म ओपन करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, और उसका एक नाम भी दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं क्या, पार्टनरशिप फर्म नेम या फर्म नेम। इतना पहले क्लियर हुआ? ओके। अब देखो अगला जो टॉपिक है हमारा, दैट इज व्हाट, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर क्या है? तो अगर लीगल व्यू पॉइंट से देखा जाए, और लीगल व्यू पॉइंट से देखा जाए तो आपने एक 11th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट इज व्हाट, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। वहां पर क्या होता था कि जो बिजनेस है, जैसे सपोज ये क्या है, बिजनेस है और ये बिजनेस का ऑनर है, तो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। ये आपने सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, लीगल अगर व्यू पॉइंट से हम देखा जाए तो पार्टनर्स और बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, ये दोनों सेम ही है। समझ रहे हैं? लेकिन अगर हम अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट से देखें, किसके व्यू पॉइंट से, अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट से देखें तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट मतलब ये दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर लीगल व्यू पॉइंट से देखें तो ये दोनों सेम है। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म जो बिजनेस है वो दोनों सेम है। लेकिन अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट से देखें तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये हो गया। अब अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट से हम सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों देखते हैं? क्योंकि क्या होता है ना, आप जब अकाउंटिंग करेंगे तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं, इसलिए। और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों नहीं होते हैं, है ना? तो यहाँ पर इसका रीजन क्या है कि जो पार्टनर है ना, वो मिलकर क्या बनाते हैं, फर्म बनाते हैं। तो इसलिए पार्टनर को ही, ये जैसे यहाँ पर है ऊपर, ये जितने भी पार्टनर है ना, यही फर्म कहलाता है, पार्टनरशिप फर्म। तो इसलिए क्या है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं होता। और जो भी अगर मान लो प्रॉफिट होगा तो ये इन सबका प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा तो इन लोगों का लॉस होगा। तो इसलिए क्या है, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना समझ में आ रहा है? अब देखिए अगला जो टॉपिक है, दैट इज एसेंशियल फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पार्टनरशिप के कुछ गुण भी होंगे, कुछ फीचर्स भी होंगे। तो क्या फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स? सबसे पहला फीचर है 2 और मोर पर्सन्स। तो पार्टनरशिप में आपका क्वेश्चन आता है कि भैया कितने पर्सन पार्टनरशिप में आ सकते हैं या कितने पार्टनर हो सकते हैं एक बिजनेस के अंदर या पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा। पहले जो कंपनीज एक्ट 2013 था उसके अंदर क्या था, मैक्सिमम पार्टनर 100 हो सकते थे। लेकिन अब मैक्सिमम पार्टनर कितने हैं, 50 हैं। और ये कब आपका एक कंपनीज एक्ट आया था, 2014 के अंदर। पहले तो कितने थे, पहले पार्टनर देखो, मिनिमम तो पार्टनर कितने होने चाहिए, मिनिमम तो 2 पार्टनर होने ही होने चाहिए। अगर सिंगल है तो वो सोल प्रोप्राइटर है। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं 50 पार्टनर्स। समझ में आ रहा है? पहले ये 100 होते थे, कब, 2013 के कंपनीज एक्ट के अंदर। और सेक्शन कौन सा है, 464। इसके तहत क्या होता था कि 100 पार्टनर हो सकते थे। लेकिन बट एक अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट का मतलब होता है एक चेंज आया
तो उन्होंने क्या कहा कि भाई 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। ठीक है जी। अब देखो कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता है। तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपका क्या है 1872, इसके तहत देखो कोई भी अगर माइनर है 18 साल से कम का व्यक्ति है तो वो पार्टनर नहीं बन सकता है। कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का, अनसाउंड माइंड का मतलब दिमाग से ठीक नहीं है, इज नॉट गुड, पागल है वो, तो वो क्या है पार्टनर नहीं बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड है किसके द्वारा, लॉ के द्वारा, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता है। किसी के ऊपर केस चल रहा है वो पार्टनर नहीं बन सकता। तो ये क्या है, पहला हमने क्या देखा भाई मिनिमम पार्टनर कितने होंगे 2 होंगे, मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे 50 होंगे। और ये 50 कब आया, ये हमारा कंपनीज एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ 2014 में, वहां से हमें पता चला। और कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता है, तो ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर बताया गया है कि माइनर कोई भी 18 साल से कम का व्यक्ति पार्टनर नहीं बन सकता है, और जो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है वो पार्टनर नहीं बन सकता है, और डिस्क्वालिफाइड अगर कोई व्यक्ति है लॉ के द्वारा तो वो पार्टनर नहीं बन सकता है। ठीक है जी, ओके। अब देखिए अग्रीमेंट की अगर हम बात करें, अग्रीमेंट क्या होता है, देखो अग्रीमेंट एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। आप बिजनेस लॉ जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है अग्रीमेंट, है ना। तो अग्रीमेंट देखो क्या है कि अब जितने भी पार्टनर ये आ रहे हैं, सपोज ए बी एंड सी, ये तीनों के तीनों पार्टनर क्या है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, तो ये आपस में कुछ अग्रीमेंट करते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं कि हम जो है ये अपना, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए प्रॉफिट शेयर करना है, तो इन्होंने क्या हम प्रॉफिट जो है इक्वली शेयर करेंगे, है ना, और लॉस होगा तो वो भाई इतना इतना परसेंट या लॉस भी हम इक्वली शेयर करेंगे। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं वो क्या कहलाता है, अग्रीमेंट के अंदर आता है। ठीक है। अब अग्रीमेंट आपका क्या हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, बट जो रिटन फॉर्म का अग्रीमेंट कहलाता है उसको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जो रिटन फॉर्म में अग्रीमेंट होता है। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है। ओरल भी हो सकता है अग्रीमेंट और रिटन भी हो सकता है, लेकिन रिटन वाले अग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अभी इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। तीसरा फीचर देखो क्या है, लॉफुल बिजनेस। बिजनेस आपका लॉफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप फॉर्म आपने मिलके कर ली और क्या कर रहे हैं 2 नंबर का काम कर रहे हैं, नेपाल से खरीद के लेके आ रहे हैं और यहाँ पर इंडिया में बेच रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। और इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखो मेयर को ऑनरशिप, यहाँ पर क्या बात करी जा रही है, मेयर को ऑनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने पढ़ा था कि जॉइंट फैमिली, आपने पढ़ा होगा जॉइंट फैमिली बिजनेस 11th क्लास के अंदर है। तो वहां पर देखो आपने जैसे पढ़ा होगा कि 2 भाई हैं, एक पीयूष नाम का व्यक्ति है और एक अमन नाम का व्यक्ति है। ठीक है, ये दोनों भाई हैं और इन दोनों ने मिलकर एक क्या ली, प्रॉपर्टी, एक लैंड परचेज करी। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इस लैंड के ऑनर कहलाएंगे, को ऑनर कहलाएंगे, ना कि इसके पार्टनर कहलाएंगे। तो मेयर को ऑनरशिप ऑफ बिजनेस, अगर कोई को ऑनरशिप है किसी भी बिजनेस की या किसी भी बिजनेस की नहीं, किसी भी प्रॉपर्टी की, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाती है। यहाँ पर आपको यही एग्जाम्पल बताया गया। देखो पीयूष एंड यश जो है, इन दोनों ने एक परचेज की जमीन, ठीक है, और वो उसके मालिक कहलाएंगे ना कि पार्टनर। लेकिन यहाँ पर अगर इनका क्या है, बिजनेस है, इनका बिजनेस ही यही है कि हम जो है जैसे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ना, तो इन दोनों को, ये दोनों क्या प्रॉपर्टी डीलर हैं, इनका काम ही है कि मैं लैंड परचेज करके इसको सेल करूंगा। तो इस केस में ये दोनों पार्टनर कहलाते हैं। तो बिजनेस के अंदर पार्टनर है, बट अगर इन दोनों के में सिर्फ ऑनरशिप है, ये दोनों फ्रेंड है, दोनों ने मिलकर कर लिया, या ये दोनों भाई हैं, तो ये दोनों मालिक कहलाएंगे ना कि पार्टनर कहलाएंगे। पार्टनर कब कहलाएंगे, जब इनका बिजनेस ही यही होगा, जमीन खरीदना और जमीन बेचना। ठीक है जी, ओके। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। तो देखो पार्टनरशिप के अंदर अब आप आ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई फ्री में आ जाएंगे, प्रॉफिट तो आपको चाहिए।
तो जब पार्टनर आते हैं, सारे के सारे मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, और वो प्रॉफिट शेयरिंग डिसाइड करते हैं कि किस परसेंट में या किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो डिसाइड करते हैं, लेकिन अब लॉस भी होगा, हो सकता है लॉस हो गया, तो लॉस इट इज नॉट कंपल्सरी कि सारे के सारे जो पार्टनर हैं लॉस को बियर करें। तो यहाँ पर यही पॉइंट बताया गया है कि पार्टनर प्रॉफिट तो शेयर करेंगे, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि लॉस भी शेयर करें। तो ये जो लॉस शेयर करने का जो चीज है, ये आप पार्टनरशिप डीड के अंदर जो अग्रीमेंट बनाएंगे उसके अंदर आप ये मेंशन करेंगे कि सारे पार्टनर शेयर करेंगे लॉस या नहीं शेयर करेंगे, या कोई एक व्यक्ति शेयर करेगा, तो वो आप उसके अंदर डीड के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर ये चीज मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी। अगला देखिए, बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ पर अगर बताया जाए तो सिंपल लैंग्वेज में आप अगर समझें तो देखो, बिजनेस जो है, पार्टनरशिप फर्म का आपका जो बिजनेस है, वो या तो एक पार्टनर कर सकता है या सारे के सारे पार्टनर मिलकर कर सकते हैं वो बिजनेस। समझ रहे हैं? वो क्या है, एक पार्टनर भी कर सकता है और सारे के सारे पार्टनर मिलकर भी बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अब एक कॉन्सेप्ट क्या आता है, देखिए, एजेंट हो सकता है और प्रिंसिपल हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। क्या है, देखो, जैसे मैंने सपोज कहा कि पार्टनर है, 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी, ये तीनों पार्टनर है। तो ये तीनों के तीनों जो पार्टनर हैं, ये क्या कहलाएंगे, ये एजेंट भी होंगे और प्रिंसिपल भी होंगे, है ना, प्रिंसिपल भी होंगे। एजेंट और प्रिंसिपल का मतलब क्या है, एजेंट कौन होता है, ही रिप्रेजेंट अदर पार्टनर। एजेंट का मतलब क्या, कि एक पार्टनर सारे के सारे पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और प्रिंसिपल का मतलब क्या है, ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। तो सारे के सारे ये प्रिंसिपल का मतलब एक्ट के द्वारा ये बाउंडेड है। तो सारे के सारे पार्टनर प्रिंसिपल तो कहलाएंगे, लेकिन वो एजेंट भी हो सकते हैं। कैसे, देखो, अगर मान लिया ए किसी दिन, ए वाला जो बंदा है वो बीमार पड़ गया, ठीक है, और यहाँ पर ये जो बी वाला बंदा है, तो ए ने कहा कि बी, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, तुम मेरे बदले जो काम है वो पार्टनर बिजनेस का काम कर लेना। तो क्या है, अभी प्रिंसिपल ये भी है और प्रिंसिपल ये भी है, तो अब ये क्या बन गया, एजेंट बन गया। किसका एजेंट, ए का एजेंट बन गया। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। तो सारे के सारे पार्टनर क्या है, एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। एजेंट का मतलब कि वो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बदले काम कर रहा है, और प्रिंसिपल तो वो ऑलरेडी है ही है। प्रिंसिपल का मतलब वो सारे के सारे एक्ट के द्वारा बाउंडेड हैं, बंधे हुए हैं कि हाँ ये काम देखो कंपलसरी नहीं है, करे ना करे। यहाँ पर हमने यही देखा ना, इट इज नॉट कंपलसरी कि सारे के सारे पार्टनर काम करें। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे थ्योरी जो हमारी है, अभी कुछ थ्योरी रह रही है, तो उसको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपका इस थ्योरी में से कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।